यदा यदा ग्लानिर्भवति साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 हम मनुष्यों के जीवन में स्वतंत्रता और नियमों का समतोल होना आवश्यक है। दोनों के बीच यदि संतुलन ना हो, यह जीवन अनर्थक भासने लगेगा। इसी समन्वयता को हम अनुशासन कह सकते हैं। इसी अनुशासन के आधार से साधारण से प्रतीत होने वाले हमारे जीवन को भी हम एक श्रेष्ठ आदर्श जीवन बना सकते हैं। ऐसी जीवन शैली को अपनाने के लिए हमें दृढ़ता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। ओम शांति। मानव जीवन में बहुमूल्य अंग आंख कहलाता है। इन आंखों के द्वारा देखने के बाद जो अनुभूतियां हम करते हैं, उसी के आधार से मानव जीवन के बहुत सारे काम फलप्रद होते हैं। जिनको आंख नहीं है, उनकी क्या अवस्था होगी, शायद हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए परमात्मा को त्रिनेत्री कहते हैं। ऐसे त्रिनेत्री जिसने सभी मनुष्य आत्माओं को दो स्थूल आंख होने के बावजूद एक तीसरा नेत्र प्रदान करता है, जिसके माध्यम से जन्मों जन्मों से हमने जो नहीं देखा था वो सब देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। जिसके लिए गीता में तो क्या, सब शास्त्रों में ज्ञान के बारे में बहुत कुछ वर्णन है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, ऐसे कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, ज्ञाने विनः सर्वमतानां मुक्तिं लभते जन्मशतेन। ऐसे हर मनुष्य आत्मा को श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ज्ञान प्रदान करने वाले ज्ञान के सागर, ज्ञानदाता परमात्मा ने हर मनुष्य आत्मा को ये तीसरा नेत्र प्रदान करके इसका जीवन परमोच्च बना दिया। ऐसे दिव्य ज्ञान नेत्र को पाने के बावजूद भी उसके सही उपयोग अगर हम नहीं करते हैं, तो उसकी जिम्मेवारी हमारी हो जाती है। जी हाँ, जिंदगी में मानव जीवन एक पतंग जैसे है। इस पतंग की डोर जो है पूरी तरह से छोड़ भी नहीं सकते, टाइट पकड़ भी नहीं सकते। एक दिन छत पर पापा और बेटी मिलकर पतंग उड़ा रहे थे। बेटी को पतंग उड़ाना सिखा रहे थे पापा। बेटी बार बार कह रही थी पापा से, पापा आप पतंग को बांध के क्यों रखे हैं, इतने हाथ में खस के क्यों पकड़ के रखे हैं,
छोड़ दीजिए ना, स्वतंत्रता दीजिए, ताकि खुले आसमान में पतंग जैसे चाहे ऊंचाई तक उड़ते रहे। पापा ने समझाया, बच्चा ऐसा नहीं होता है, अगर छोड़ दोगे तो पतंग पता नहीं कहाँ चला जाएगा। नहीं पापा, आप लोग यही गलती करते हो, बांध के रखते हो, छूट नहीं देते हो। ऐसे बहस करने लगी। तो पापा ने कहा, कोई बात नहीं, अभी डोर जो मैंने पकड़ा है मैं काट देता हूँ। खींची लेके डोर को काट दिया। जैसे ही पापा ने डोर काट दिया, पतंग चंद घड़ियों के लिए तो उड़ा, बाद में पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ जाके गिर गया, नजर ही नहीं आया। तब बच्ची रोने लगी। तब पापा ने समझाया, मैंने पहले भी कहा था, पतंग को पूरी तरह से छोड़ना भी नहीं चाहिए, बहुत टाइट खस के पकड़ना भी नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा ढीला छोड़ते हुए, थोड़ा थोड़ा खसते हुए उसको अच्छी तरह से संभालेंगे तो आसमान में ऊंचा उड़ेगा। जीवन भी ऐसे ही है। भगवान मनुष्य आत्माओं को सब कुछ दे रखा है, लेकिन उसके लिए कुछ डिसिप्लिन्स भी बना के रखे हैं। अगर मर्यादाओं की डोर को हम संभालते रहेंगे तो जीवन बहुत ऊंचाई को छुएगा। जीवन रूपी पतंग खुद भी उड़ेगा, दूसरों को भी हर्षाएगा। इसलिए भगवानुवाच के इस पावन धारा में बहते हुए, गीता ज्ञान को यथार्थ रीति से समझते हुए जब आगे बढ़ते हैं, अर्जुन का जो प्रश्न था, मुझे आपके संपूर्ण योगेश्वर रूप को देखना है, परमाश्वर्य को देखना है। ईश्वर योगेश्वर जरूर है, योग सिखाने वाला, वो योगी नहीं है। हमें योग सिखाने के लिए उसे योग लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके योग लगाने के लिए कौन है दूसरा, हम उनके साथ योग लगाते हैं। तो जब अर्जुन के मन के अंदर ये प्रश्न उठा, ये लालसा उत्पन्न हुई, तो एक भगवानुवाच बहुत सुंदर श्लोक है। कई अर्थ निकल सकते हैं इस श्लोक का। न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुष दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगमैश्वरम्। मेरा योगैश्वर्य देखने के लिए मैं तुझे एक दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं, क्योंकि तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते हो। ज्योतिष स्वरूप परमात्मा, जिसके बारे में हम सुनते आए, कविम पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयाम समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दाताराम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। ऐसे ज्योतिष स्वरूप परमात्मा को चमड़ी की इन आंखों से हम देख नहीं सकते। तो परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए ज्ञान नेत्र की जरूरत है। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ इस संदर्भ में भगवान ने जो ये बातें कही, इसके दूसरे अर्थ भी निकालते हैं कृतिकार। परमात्मा के विराट विश्वरूप, उसको देखने के लिए अर्जुन को एक दिव्य नेत्र मिली, जैसे कि संजय को एक दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी। आजकल की दुनिया में तो ये समझ में आ जाता है, आपको नहीं आता है? आप घर बैठे YouTube के द्वारा, Zoom के द्वारा विश्व के दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति को भी देख सकते हो। डिजिटल मीडिया हमारी इतनी डेवलप हो गई है, वहां चलते हुए दृश्यों को आप देख सकते हो, यहाँ के दृश्यों को दिखा सकते हो। ऐसे ही परमात्मा द्वारा, एक ही परमात्मा के पास एक विशेष क्वालिटी है, वो है दिव्य दृष्टि। हर मनुष्य आत्मा को ज्ञान नेत्र प्रदान करना एक अलग चीज है, एक दिव्य दृष्टि प्रदान करना एक अलग चीज है। दिव्य दृष्टि प्रदान करने से, जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना में दिव्य दृष्टि का बहुत बड़ा योगदान रहा, दिव्य दृष्टि के माध्यम से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को परमात्मा गीता ज्ञानदाता शिव ने आने वाली नई सृष्टि का साक्षात्कार कराया, होने वाले महाविनाश से अवगत कराया। जबकि बॉम्बिंग हुआ ही नहीं था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ही नहीं था 1936 में,
आकाश से बॉम्ब गिरने का दृश्य दिखाया, तब तक वो समझ में नहीं आया जब तक बॉम्बिंग नहीं हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में। इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। इस दिव्य दृष्टि के माध्यम से कहां कहां बैठे हुए लोगों को परमात्मा के अवतरण का साक्षात्कार हुआ। लोग भाग भाग के घरों से आए परमात्मा से मिलने के लिए। अब तक भी कईयों को ऐसे साक्षात्कार होता रहता है। हमने भी ऐसे कईयों को देखा है। एक माता आती थी हमारे पास, शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि का प्रोग्राम चल रहा था। बैठी हुई थी वो सभा में, संस्था से परिचित नहीं थी, बिल्कुल नई थी, कार्यक्रम में आई हुई थी। प्रोग्राम देखते समय वहां की बहनों ने अनाउंस किया, हम यहाँ भाड़े के घर में रह रहे हैं, यहाँ पर परमात्मा का एक स्थान होना चाहिए। बस बैठे बैठे उसी दिन उसका ये दिव्य दृष्टि का पाठ शुरू हो गया। सभा में बैठे उसको कृष्ण जी का साक्षात्कार हुआ और उसको ऐसे लगा कि कृष्ण जी बुला रहे हैं मुझे, कह रहे हैं मुझे एक घर दे दो। अपने घर के ऊपर एक घर बनवा के दे दिया उसने 6 महीने के अंदर। ये वास्तविकता में हमने देखा। वो स्टेज में आके अनाउंस करने लगी, एक ऐसी अनपढ़ माता जिसने कभी माइक देखा ही नहीं, वो आके माइक के सामने खड़ी हो गई। वो बोली कि मैं आपको घर दूंगी, 6 महीने के अंदर आपको घर बना के दे दूंगी। ये था दिव्य दृष्टि का कमाल। ऐसे बहुत सारे दिव्य दृष्टि के दृश्यों को कईयों ने देखा है। देखे हुए ऐसे लोगों का अनुभव हमने सुना है, जिसको ट्रांसपार्ट भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा ट्रांसपार्ट मिला हुआ भी था। इसलिए ये जो परमात्मा का श्लोक है, परमात्मा के मतलब भगवानुवाच श्लोक ये कहते हैं, न तुमाम शक्य से दृष्ट माने नैव स्वचक्षुष दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमे योगमैश्वरम। ये दोनों अर्थों से हम ले सकते। परमात्मा ने खुद को देखने का, परमात्मा को देखने का एक दिव्य नेत्र प्रदान किया। यहाँ पर दिव्य दृष्टि नहीं कही गई है, दिव्य नेत्र कहा गया। चक्षु वो है ज्ञान नेत्र। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए हम समझेंगे, दिया होगा परमात्मा ने, कईयों को दिया था दिव्य दृष्टि। ऐसे शास्त्रकारों ने भी ऐसे दिव्य दृष्टि का अनुभव किया होगा। उनके मन में जो वेदों में वर्णित विश्व रूप का जो एक दृश्य था परमात्मा का, पूरे विश्व, अनंत विश्व में व्यापक परमात्मा, ऐसी जो मान्यताएं चली आई, इसी को उन्होंने दृश्य रूप में देखा होगा, जो यहाँ पर संजय के द्वारा भी कहलवाया गया है, अर्जुन के द्वारा भी कहलवाया गया है। लेकिन एक बात मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगी। ये जो हम 18वें श्लोक अभी सुनने जा रहे हैं, त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययम शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। एक तरफ ये साक्षात्कार हो रहा है, भीभत्स साक्षात्कार हो रहा है, लग रहा है कि परमात्मा का स्वरूप देखा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी ओर अर्जुन ये कह रहे हैं, त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम, आप अक्षर हो। अक्षर का 2 अर्थ है। प्रणव को भी अक्षर कहते हैं, मूलाक्षर। अक्षर माना जिसका अक्षर नहीं है, नाश नहीं है। आप अक्षर हो, आप परम हो, जानने योग्य हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, पूरे विश्व के लिए आप एक ही आप हो जो समाधान स्वरूप हो, निधान हो, समस्या का समाधान हो। त्वम अव्ययम शाश्वत धर्मगुप्ता, आप अव्यय है, माना व्यय नहीं होते, धर्मगोप्ता हो, पूरे धर्म की जानकारी आपके पास है और शाश्वत धर्म की जानकारी आपके पास है। और आप सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में, मेरे अनुसार आप सनातन पुरुष हो। ये सब अनुभव जो बातें, ये श्लोक जो बीच में आता है और जो आसपास में जो श्लोक है, इसमें कोई मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, बिल्कुल अपोजिट एक्सप्लेनेशंस है। कोई मर रहा है, कोई उनके अंदर। और एक वंडरफुल चीज क्या है,
जो हुआ नहीं है, कर्ण, भीष्म, जयद्रथ, द्रोण, ये सभी तुम्हारे मुंह में अंदर आ रहे हैं, मृत्यु को पा रहे हैं। जो हुआ नहीं है वो भी दिख रहा है, इसका मतलब ये साक्षात्कार है। या तो इसे इमेजिनेशन कहेंगे, या तो वेदों को पढ़ने के बाद, वेदों में ऐसे विश्व विराट रूप का जो वर्णन है, इसी को मन में रखते हुए दिव्य दृष्टि के द्वारा वो देखा होगा किसी ने, लगा होगा किसी को। लेकिन परमात्मा का सच्चा स्वरूप है तुम आदिदेवम, तुम परमात्मा ही अव्यय है, जिसका व्यय होता ही नहीं है। परमात्मा सनातन है, सर्वश्रेष्ठ है। ये क्या हुआ? शायद हमने उदाहरण सुना है, लेकिन ये उदाहरण को जब मैंने अभी देखा, अभी घटित हुई घटना है कुछ दिन पहले, हमारे वहां एक शहर के जाने माने व्यक्ति का देहांत हो गया। उन्होंने अपने आई डोनेट किया हुआ था। हम उनके आई डोनेट कराने के लिए हॉस्पिटल गए हुए थे, क्योंकि वो हमारी संस्था से जुड़े हुए थे। उसी आई हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े आई हॉस्पिटल है वो, जानी मानी का आइस निकालने तक हम बैठे रहे। वहां पर कुछ 15-16 साल की एक लड़की, किसी ने उसको आई डोनेट किया हुआ है। वो जन्मतः अंधी है, मतलब अंधी थी। आई डोनेट किया गया। वो हमारे यहाँ बाजू में बैठी हुई थी, हम भी वेटिंग रूम में बैठे हुए थे, वो भी वेटिंग हॉल में बैठी हुई थी। उसका आई ऑपरेशन हो गया था, टेस्ट कराने आई थी वो। हर चीज इतनी उत्सुकता से देख रही थी, हमारे पास आई, हमारे हाथ पकड़ के देखी, साड़ी पकड़ के देखी, इतनी उत्सुकता से। उसके अंदर जो कौतूहल है था, हर चीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए था उसको, जैसे कि मानो उसको कुछ मिल गया है। इधर दौड़ती उधर दौड़ती, छोटी भी नहीं थी, 16 साल की उम्र की थी। तभी हमारे सामने ये दृश्य सामने आ गया। केवल स्थूल नेत्र से देखने वाले को जब दिव्य दृष्टि मिल गई, दिव्य दृष्टि से उसके सामने, उसके मन के अंदर के जो भाव है वो व्यक्त होने लगे, विजुलाइज करने लगा। वो कैसे भ्रमित हुआ होगा, कैसे रोमांचित हुआ होगा, ऐसी ही एक्सप्लेनेशन है ये। सच में पहले जब हम परमात्मा के योग अनुसंधान में बैठते हैं, योग साधते हैं, और योग साधने के बाद जो अनुभव में खो जाते हैं, वो भी कुछ ऐसे ही है। सामने जो भी आता है हम उससे मुस्कुराते हैं, वो हमसे बात करे ना करे हम उनसे बात कर लेते हैं। कोई हमें ठुकराए तो भी हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपनी मस्ती में रहते हैं। ये भी एक अलग ही आनंद है परमात्मा के योगैश्वर्य देखने की। दो अलग अलग नजरिए हैं, एक है स्थूलता के आनंद को लेना विजुलाइज करके, एक है आंतरिक के आनंद को अनुभव करना, जो अंतर के ज्ञान के नेत्र द्वारा विजुलाइज करना। ये दोनों इस अध्याय में मिक्स हुए अनुभव होते हैं। इसलिए जो अर्जुन के द्वारा ये कहलवाया गया है, सनातनस्त्वम पुरुषो मतों में, आप पुरुष, परम पुरुष हो, सनातन पुरुष हो, शाश्वत पुरुष हो, शाश्वत धर्म के ज्ञाता हो, आप अव्यय हो। ये सब अनुभव और स्थूलता का अनुभव दोनों अपोजिट लग रहे हैं, लेकिन अनुभव दिव्य दृष्टि के द्वारा देखने की नजरिया, ज्ञान नेत्र के द्वारा देखने की अलग नजरिया है, ट्रांस के द्वारा देखने की अपने अलग नजरिया है। लेकिन टोटली भगवान जब इस धरा पर अवतरित होते हैं, उस परमात्मा स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ने के बाद जो परमानंद की अनुभूति होती है ना, वो हम जब करते हैं तभी उसकी महसूसता कर सकते हैं। कई बार क्या होता है आपको पता है, जब हम परमानंद की अनुभूति में खोए रहते हैं, हमें देख के कई तो आनंद की अनुभूति कर लेते हैं, खुद नहीं कर पाते,
लेकिन हमारी स्थिति को देख के प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन को जो दिखाया गया है, जब ये अध्याय हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है हमें दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, हमें दिव्य नेत्र चाहिए जो परमात्मा के उस अव्यय स्वरूप को, उस अक्षर स्वरूप को, त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, चाहिए अभी परमात्मा ही चाहिए। इस दुनिया के समस्याओं का समाधान कोई मनुष्य से नहीं हो सकता है। चालाकी से मनुष्य कुछ भी कर लेता है, लेकिन चालाकी सब जगह नहीं चलती। शाश्वतता में तो ज्ञान ही चलता है। ज्ञान के आधार से ही मनुष्य शाश्वतता की अनुभूति कर सकता है। इस शाश्वत प्रीति की, शाश्वत शक्ति की, शाश्वत तन्मयता की अनुभूति जो दिव्य नेत्र द्वारा हम कर पाते हैं, ज्ञान नेत्र द्वारा वो हम कर पाते हैं, उसमें आगे बढ़ने की हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। स्थूलता से या विजुअलाइजेशन से देखने की चीज जो है वो देखते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन अनुभव ऐसी चीज है जो जिंदगी भर हमारा साथ देता है। कष्ट काल में भी हमारे अनुभव ही हमें काम आते हैं। अनुभव के आधार से ही हम कैसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकते हैं। अनुभव करने के लिए हमें ज्ञान के दिव्य नेत्र का उपयोग करना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर ज्ञान को समझने की, ज्ञान की गहराई में जाने की, ऊपर ऊपर से नहीं, तैरने की नहीं, डुबकी लगाने की आदत होनी चाहिए। जो तैराकू होता है उसे ऊपर ऊपर तैरने से यहाँ डूबकर वहां उठने में मजा आता है। हमें भी ज्ञान की गहराई को जब पहचानने की आदत हो जाएगी तो हम परमात्मा के इस परम स्वरूप का अनुभव करते हैं, गदगद हो जाते हैं और उस परमानंद को, ब्रह्मानंद को, आत्मानंद को और अनुभव करके अपने जीवन की शाश्वतता को सदैव बनाए रखना चाहते हैं। इस गीता ज्ञान की इस श्रृंखला में मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, सुनते 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 आप अर्जुनत्व को महसूस कर रहे हैं? सुनने वाले के अंदर कोई बदलाव नजर आ रहा है? खोई हुई दृढ़ता को पुनः हम पा रहे हैं? बिखरे हुए मन को समेटने में हम सक्षम हुए हैं? मन की चंचलता को स्थिरता में बदलने में हम सफलता को पाए हैं? ज्ञान अर्जन करने में हम कितना माहिर हो गए हैं? सुनने सुनाने की तो सदियों की आदत है, लेकिन चलने की हिम्मत, बनने की आकांक्षा, पहुंचने की दृढ़ता, ये कहां तक है हमारे अंदर? जब हम परमात्मा शक्ति को आत्मसात करने की ठान लेते हैं, ठानने के बाद अगर हम कल करते थोड़ा सा उसमें पॉज दे देते हैं, आलस्य को आने देते हैं। इसीलिए यहाँ पर जब भगवानवाद शुरू होता है तो भगवान कहते फिर से याद दिलाते हैं गूढ़ाकेश। गूढ़ाकेश के अर्थ को तो हमने समझा है, जिन्होंने अपने आलस्य को जीता है, अपने निंद्रा के ऊपर विजय प्राप्त की है। तो चलिए अर्जुन स्वरूप में स्थित होकर सामने भगवान को पाते हुए धन्यता का अनुभव तो कर ही रहे हैं। केवल धन्यता से काम नहीं चलेगा, अर्जुनत्व को अपने जीवन में लाते हुए अर्जुना इज अ पर्सनालिटी नॉट अ पर्सन, इसकी अनुभूति करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा श्रेष्ठतम एवं अतुलनीय गीता ज्ञान के दाता होने के साथ साथ अलौकिक दिव्य चक्षु दाता भी हैं। दोस्तों, हमारी आंखें ही हमारे जीवन की रोशनी है, नूर है। हमारे व्यक्तित्व को अस्तित्व प्रदान करने वाले ये एक महत्वपूर्ण कर्मेंद्रियां भी है। हमारे आसपास के व्यक्ति, वस्तु और वैभव से हमारे जुड़ाव में यह सहायक भी है, परंतु इन स्थूल नेत्रों से भी दिव्य नेत्रों की महिती बहुत अधिक है। इन दिव्य नेत्रों से वो सब कुछ देखा और अनुभव किया जा सकता है जो कि हम इन स्थूल नेत्रों से नहीं कर सकते। जिस प्रकार अर्जुन को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि प्रदान करके अपने दिव्य और अलौकिक स्वरूप का साक्षात्कार कराया, उसी प्रकार हम भी परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार या अनुभव कर सकते हैं। परंतु इसके लिए हमें अर्जुन के प्रमाण इस ज्ञान को अर्जन करने की व्याकुलता होनी चाहिए। गीता का ज्ञान उस हर एक के लिए है
जो इस ज्ञान को सुनने की इच्छा रखता हो। तो आइए हमारे भीतर के अर्जुन को जागृत करके हम भी परमात्मा की समीपता का अनुभव करें और अपने साथ अनेकों का जीवन भी हम कृतार्थ कर लें। ओम शांति।